नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। एक्सपर्ट एग्जिट पोल की नई कड़ी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं और अब हम बात करेंगे आजमगढ़ और जौनपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ और जौनपुर की जो दोनों जिलों की मिलाकर के कुल 19 सीटें हैं, इनमें से कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है और कितनी सीटों पर बीजेपी को जीत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जौनपुर जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं और आजमगढ़ जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। दोनों जिलों की विधानसभा सीटों का अगर योग देखा जाए तो आजमगढ़ की 10 सीटों पर बीजेपी ने टक्कर जरूर दी है और बीजेपी ने सपा को हराने की कोशिश की है, लेकिन आजमगढ़ की 10 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिलती दिखाई दे रही है और मात्र एक सीट पर बीजेपी को जीत के संकेत मिल रहे हैं। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में भी कुछ इसी तरीके के संकेत मिल रहे हैं और जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी निर्णायक स्थिति में दिखाई दे रही है। आजमगढ़ की 10 में से 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है, मात्र एक सीट जो है वो बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है और ऐसा ही नतीजा कुछ 2017 में भी रहा था जब आजमगढ़ में बीजेपी ने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी को मात्र एक सीट मिली थी, वो थी फूलपुर पवई सीट, जहां से रमाकांत यादव के बेटे विधायक बने थे। लेकिन इस बार रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और 19 में से जो दोनों जिलों की 19 सीटें हैं उनमें से 17 सीटें बीजेपी जो है वो हार रही है, समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं और मात्र 2 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। फूलपुर पवई में रमाकांत यादव जीत सकते हैं जो आजमगढ़ की सीट है। इसके अलावा मल्हनी में लकी यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, एक बार फिर वो जीत सकते हैं। तो आजमगढ़ और जौनपुर की 19 विधानसभा सीटों का ये एक्सपर्ट एग्जिट पोल है जिसमें 19 में से 17 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत रही है और एक तरफा जीत दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी की और मात्र 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती दिखाई दे रही है। आजमगढ़ और जौनपुर जिले की ये विधानसभा सीट है। फूलपुर पवई सीट वो सीट है जहां पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी और वो जीत इसलिए मिली थी क्योंकि यहां पर रमाकांत यादव के बेटे ने चुनाव लड़ा था और रमाकांत यादव का साथ बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार रमाकांत यादव जो कि बाहुबली के तौर पर मशहूर हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर पवई सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस सीट पर बीजेपी को अब खतरा दिखाई दे रहा है। मात्र एक सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है आजमगढ़ में। जौनपुर की अगर बात की जाए तो जौनपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं और इन 9 विधानसभा सीटों में लकी यादव की जीत का स्पष्ट संकेत मिल रहा है और लकी यादव एक बार फिर जीत सकते हैं। लकी यादव के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने भी आकर के प्रचार किया था और यहां पर शिवपाल सिंह यादव भी आए थे। पारसनाथ यादव के बेटे हैं लकी यादव जो कि 2017 में पारसनाथ यादव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था और तब लकी यादव ने यहां पर बीजेपी को हराया था और जीत हासिल की थी, जिसके बाद एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने लकी यादव पर भी दांव खेला है और उन्हें फिर से उम्मीदवार बनाया है और उनकी जीत के पूरे संकेत मिल रहे हैं। अगर बात की जाए अलग अलग विधानसभा सीटों की तो आजमगढ़ में अतरौलिया, गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़, निजामाबाद, फूलपुर पवई और दीदारगंज के अलावा जो और विधानसभा सीटें उनकी बात की जाए तो लालगंज और मेहनगर है। इन सभी विधानसभा सीटों में देखें तो मात्र एक विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है और बाकी 9 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। इसके अलावा अगर जौनपुर की बात की जाए तो जौनपुर में मुगरा बादशाहपुर, मछली शहर, मडियाहू, जाफराबाद, केराकत, जखनिया और ये तमाम सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। जखनिया माफ कीजिएगा, जौनपुर की विधानसभा सीट नहीं है और मल्हनी विधानसभा सीट जो है वहां पर निर्णायक स्थिति दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लकी यादव यहां पर जीत सकते हैं। तो आजमगढ़ और जौनपुर की दोनों जिलों की विधानसभा सीटों को मिलाकर 19 विधानसभा सीटों का ये एक्सपर्ट एग्जिट पोल है।